सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चार दोस्त हुआ करते थे। वो साथ साथ खेलते कूदते थे, साथ साथ रहा करते थे। समय बीतने के साथ साथ अब वो बड़े होने लगे तो विद्या अध्ययन के लिए काशी भी साथ साथ गए। काशी से विद्या पूर्ण करने के पश्चात वो जब घर वापस आ रहे थे तो बहुत ही खुश थे। बातों ही बातों में चारों दोस्तों में विवाद छिड़ गया। झगड़े का कारण ये था कि चारों में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। पहला दोस्त कहता कि सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ, तो दूसरा दोस्त कहता नहीं नहीं, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। तभी तीसरा वाला दोस्त कहता कि तुम दोनों चुप रहो, सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं ही हूँ। अब भला चौथा वाला दोस्त कहाँ पीछे रहने वाला था। वो बोला नहीं नहीं, तुम तीनों से ज़्यादा ज्ञानी मैं हूँ। बात करते करते लड़ते झगड़ते वो घने जंगल में आ गए। शाम होने लगी थी। जब दोस्तों को होश आया तो डर के मारे सब कांपने लगे। चारों पछताने लगे कि काश हम लड़ाई न करते तो आज अपने गांव पहुंच गए होते। और हम लड़ते झगड़ते गांव के रास्ते से हट के जंगल वाले रास्ते पहुंच गए हैं। यही सोच रहे थे चारों दोस्त की तभी एक कबीले के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा कि तुम तो जासूस लगते हो, बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, और नहीं बताओगे तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तब चारों दोस्त थर 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 कांपने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और रोते रोते बोले कि मुझे छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है और हम जासूस नहीं हैं। हम तो काशी से विद्या अध्ययन करके घर वापस आ रहे थे। रास्ते में हम में लड़ाई हो गई कि चारों में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। बस हम रास्ता भटक के इधर जंगल में आ गए, कृपया करके हमें जाने दीजिए। सरदार ने चलो ठीक है, कल हम तुम चारों को चारों दिशाओं में भेजेंगे। एक दोस्त एक दिशा में, दूसरा दोस्त दूसरी दिशा में जाएगा। इसी तरह चारों दोस्त चारों दिशाओं में जाना और कोई भी 4 फल ले आना और एक एक करके एक एक बार में निगलना होगा। जो चारों फल खा जाएगा वही बच जाएगा, जो नहीं खा पाएगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसे मेरा आदमी वहीं पर मार देगा। दूसरे दिन चारों को खिला पिला के तैयार करके सरदार के पास ले जाया गया। चारों दोस्त एक एक करके चारों दिशाओं में चले गए। थोड़ी देर बाद पहला दोस्त 4 संतरे लेकर आया। सरदार ने कहा कि खाओ, तो पहला दोस्त खा नहीं पाया, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर दूसरा दोस्त आया, वो 4 केले लेकर आया था, वो भी नहीं खा पाया, उसे भी सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा वाला दोस्त आया, वो 4 छोटे छोटे बेल लाया था। उसको देखते ही सरदार मुस्कुराया कि तुम तो बेटा ज्ञानी हो, चलो खाओ। तीसरा दोस्त एक एक करके 3 बेर खा गया और वो सोचने लगा कि चलो मैं तो बच गया, और जैसे ही चौथा वाला मुंह में डाला तभी उसे हंसी आ गई और बेर निकल के मुंह से बाहर आ गया। उसे भी सूली पे चढ़ा दिया गया। इसी तरह चौथे दोस्त को भी सूली पे चढ़ा दिया गया। जब मरकर सब ऊपर पहुँचे तो दोनों दोस्त तीसरे वाले दोस्त से पूछे कि हमने तो बेवकूफ़ी की थी तो हमें सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन तुम तो 3 बेर निकल चुके थे, तो चौथा बेर कैसे गिर गया और तुम हंसने क्यों लगे थे। उस समय भी तीसरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि इस चौथे वाले दोस्त को देख के हंसी आ गई थी। हम ये हुआ कि मैं 3 बेर खा चुका था और जैसे ही चौथा बेर मुंह में डाला तभी सामने से ये चौथा वाला दोस्त
4 तरबूजे लेकर आता हुआ दिखा। यही देखकर मुझे हंसी मिला जो ये 4 पेड़ तरबूजे लेके आ गए। मैं तो बच जाता, लेकिन इसी के कारण मैं भी चला गया। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर घर लड़ते समय वो चारों आपस में विवाद ना करते तो रास्ता न भटकते और अपने गांव पहुंच जाते और बच जाते। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब